हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं एकदम सिंपल से चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। कई लोग इसको इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी जिज्ञासा है या अगर आप मेडिकल के फील्ड को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं तो ये चीजों छोटी छोटी चीजें हैं वह आपको एक जानकारी जरूर ऐड ऑन कर देगी। हालांकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, कॉमन और बेसिक जानकारी है, फिर भी एक बार जान लेना जरूरी है। जब कभी भी आप कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट, चाहे वो कॉस्मेटिक क्यों ना हो, उनको देखते हो तो उनके पीछे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी जन्म कुंडली है जो मेरे बारे में पूरी जानकारी देती है, जैसे मैं कहूं कि जॉब के प्रोफाइल से मेरा बायोडाटा है, रिज्यूमे है जो मेरी हर एक चीजों को आपको रिफ्लेक्ट करता है, कब मेरा जन्म हुआ, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मैंने ली, क्या खास बात मेरे अंदर है, क्या वीकनेस मेरे अंदर है, ये सब जानकारी आपको मेरे रिज्यूमे से ही मिलेगी। सो ये जो मेडिसिन होते हैं उनकी कहानी हमें कौन कहेगा, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, कोई और आके तो बता नहीं सकता। इनकी सारी जानकारी आपको मिलती है इसी मेडिसिन से। ये खुद बोलता है, इसके पीछे लिखी जानकारी बोलती है। इसके पीछे लिखी जानकारी हर बार एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो उसका ढांचा है, जो फॉर्मेट है, जो कंपलसरी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सेम रहेगी। किसी में कैटेगरी वाइज अलग शेड्यूल लिखा रहेगा, किसी में उनके नेचर वाइज अलग स्टोरेज कंडीशन लिखी रहेगी, लेकिन हेडिंग और फॉर्मेट तो बिल्कुल वही रहेगा। चलो मैं आपको एक रफ एग्जांपल दिखा देता हूं कि जैसे ये ग्लाइसिफेज का एक टैबलेट है, इनकी डायबिटीज के लिए यूज होने वाली है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई होती है और उसका क्या मतलब होता है, थोड़ा शुरू से लास्ट तक मैं बताऊंगा। पहला, इसमें आपको इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बनाए होंगे इसका ब्रांड नेम दिखेगा। जैसे ये जो ग्लाइसिफेज है कोई दवाई का नाम नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, ये ब्रांड नेम है। इसको जिस भी कंपनी ने बनाई होगी, जैसे इसमें फ्रैंको इंडियन ने बनाई है, तो इसने अपने मन से जो भी सोचा समझा होगा उसको नाम दे दिया ग्लाइसिफेज। तो ये इसके ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, उसके ऊपर आर या टीएम का मतलब भी रहेगा, रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड का मतलब भी होता है। दूसरा, इसके नीचे इसका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला इज नथिंग बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन सॉल्ट। इसमें फॉर्मूला के नीचे कोटेड अनकोटेड टैबलेट के बारे में बताया गया होगा। कोटेड मतलब उसमें किसी तरह की कोटिंग की गई है, चाहे वो आपकी फिल्म कोटिंग है, चाहे वो एंट्री कोटिंग है, चाहे वो आपकी शुगर कोटिंग है, या कोई और फिल्म कोटिंग का एग्जांपल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग वो कोटिंग हो सकती है। फॉर्मूला के नीचे आपका मेन इंग्रेडिएंट जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, जो कि सॉल्ट फॉर्म कहलाते हैं, जो कि मेन ड्रग कहलाते हैं, उसके नाम लिखे हो। जैसे यहां पर देखिए इसमें लिखा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी। तो मेटफॉर्मिन मेन ड्रग है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोक्लोराइड उसका सॉल्ट फॉर्म है जिसकी बायोबिलिटी को एनहांस करने के लिए, सॉल्बिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ आईपी जिसका पूरा नाम होता है इंडियन फार्माकोपिया। बीपी लिखा हुआ होगा तो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूएसपी लिखा हुआ होगा तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल सकती है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। तो वो ये क्या है, फार्माकोपिया एक गाइडलाइन की बुक है, एक किताब है, मेरी रेसिपी की किताब है, कैसे कैसे करके फॉलो करना है वो इंस्ट्रक्शन की किताब है, वो आईपी बीपी यूएसपी कहलाता है। उसके बाद में 200 mg, 500 mg, 700 mg, 1000 mg जो भी लिखा हुआ होगा वो उसका स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है। अब यहां पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम का मतलब ये नहीं कि जो पूरा टेबलेट है वो पूरा 0.5 ग्राम होगा। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मेटफॉर्मिन जो है वो 0.5 ग्राम है। पूरा टेबलेट में एक्सिपिएंट ऐड किए गए हैं, इसलिए इसका टेबलेट का वेट ज्यादा होगा। इसके बाद दूसरा है आपका एक्सिपिएंट, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। एक्सिपिएंट मतलब ऐसे एजेंट जिनकी खुद की कोई दवाई वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन उनका यूज हम केवल आपके प्रोडक्ट के बल्क को बढ़ाने के, साइज को बढ़ाने के लिए, पंचिंग के लायक या स्टेबिलिटी के लायक या बाइंडिंग के लायक, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग, बाइंडिंग, कलर, इन सब को पूरा करने के लिए लगाते हैं। कोई दवाई वाली प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होगी, वो एक्सिपिएंट है। QS लिखा है, इसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट। इसके बाद इसका डोजेस लिखा रहेगा। अगर ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग नहीं है, ओटीसी में आराम से मिलता है, तो इसका डोज लिखा रहेगा कि एक टेबलेट दिन में एक बार, 2 टेबलेट दिन में 2 बार, 3 टेबलेट दिन में 3 बार, ऐसे ऐसी चीजें लिखी होगी। लेकिन अगर शेड्यूल एच है, जो लाल रंग की पट्टी से निशान दिख रहा है आपको, तो उसमें कभी भी डोजेस नहीं लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वैसा। क्योंकि ये कंपलसरी लॉ है, फार्मेसी के अंदर एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल एच को आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते जब तक डॉक्टर आपको लेने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करता। इसके नीचे आपको जानकारी मिलेगी एक सिंपल सा स्टोरेज कंडीशन कि क्या आप इसको 25 डिग्री से नीचे रखना है, कि 30 से नीचे रखना है, कि फ्रिज में रखना है, क्या धूप और मॉइस्चर से बचा कर रखना है, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो क्यों, वो टैबलेट की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बारे में भी वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे। नेक्स्ट मिलेगा आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन की प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो देखेंगे, खेलेंगे, कभी खेलते खेलते खोल लिए, क्योंकि सिंपल सा टूट जाने वाला
पैकेजिंग है, खोल के खा लेंगे, उनको नहीं पता, और ये उनके लिए सही नहीं हो सकता है। ये हो गई बेसिक जानकारी। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर रहता है, हर एक कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस का नंबर यहां पे मेंशन करना जरूरी है। इसके नीचे शेड्यूल की जानकारी होगी, अगर वो शेड्यूल है शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जो भी आपके ड्रग के डिपेंड करते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद इसको कौन सी कंपनी ने बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रैंको इंडियन कंपनी, इंडिगो कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, रेनबैक्सी, जो भी सन फार्मा होगी, इनके बारे में जानकारी रहेगी, उनका एड्रेस रहेगा, उनकी कंप्लीट डिटेल रहेगी। इसके बाद आपके नीचे रहेगा उसका स्पेसिफिक कोड, इसको आप लोग समझ सकते हो कि उनका पर्टिकुलर कोड होता है कि क्यों इसको बनाते हैं, रिकॉल किया जा सके। नीचे साइड आपको मिलेगा इनके बारे में बेसिक जानकारी, इसके बैच नंबर, कौन से बैच का बना हुआ है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो पूरा का पूरा को खराब ना कर दिया जाए, पूरा का पूरा प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ना बुलाया जाए, इसी बैच के प्रोडक्ट को बुलाया। जैसे आप अपना बैच देखो, आपने अगर किसी पर्टिकुलर स्कूल से पास आउट किया है, तो अगर मैं कहूं कि इस स्कूल से पास आउट बच्चों को निकाल दीजिए, तो क्या आप पूरे बच्चों को निकालोगे? जब से स्कूल बना तब से निकालोगे? आप बोलोगे कि बैच, इस बैच को निकालिए, इस ए बैच को, इस बी बैच को, 2019, 2020, 2018 के बैच को निकालिए। तो वो स्पेसिफिक दिखा रहा है कि हाँ, इसी तरीके के बैच को आपको हटाना है, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो। इसके नीचे आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस डेट पे बना है उसकी जानकारी होगी। जनरली इसमें डेट नहीं, मंथ और ईयर लिखा हुआ होता है। इसके बाद इसका आता है एक्सपायरी डेट, कि जो टैबलेट है, जो कैप्सूल है, जो प्रोडक्ट है, कब तक चलेगा, इसकी एक्सपायरी डेट कब तक होगी, कब तक ये यूज करने लायक है, उसके बाद आपको यूज नहीं करना है। वो हर एक ड्रग का अलग अलग होता है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग यूज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके हिसाब से डिसाइड होता है अलग अलग तरीकों के मदद से। इसके बाद इसकी प्राइस लिखी हुई होगी, सारे जीएसटी, सारे टैक्स को मिलाकर के इसकी प्राइस कितनी होती है वो लिखी होती है। तो ये कुछ कुछ बेसिक जानकारी है। इंडिकेशन भी लिखा रहता है, अगर वो शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग नहीं है तो इंडिकेशन भी लिखे होते हैं, जैसे इसका यूज आप किस लिए कर सकते हो, अगर इसका यूज आप बुखार के लिए करते हो तो ठीक होगा, अगर इसका यूज आप इसके लिए करते हो तो ठीक होगा, लेकिन वो शेड्यूल एच कैटेगरी का नहीं होगा तब भी लिखा रहेगा, जिसको जनरल पब्लिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के परचेस कर ले, तभी ऐसे प्रोडक्ट में ये जानकारी रहती है। उम्मीद करता हूं कि छोटी जानकारी आपके लिए हमेशा काम आएगी, काम आती है तो सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा वैसा आप चाहे तो सपोर्ट बना सकते हैं या तो नहीं रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम एक बेसिक टर्म को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने कभी न कभी कोई भी मेडिसिन तो यूज किया ही हुआ होगा, उसका डोजेस फॉर्म कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिरप हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो ग्रेन्यूल्स हो, चाहे वो पाउडर हो, या कोई और डोजेस फॉर्म क्यों ना हो, हर एक पैकेट के पीछे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा रहता है, वह है एक्सिपिएंट। इस पे भी अगर आप देखोगे तो यहां भी आपको एक्सिपिएंट लिखा हुआ दिखाई देगा। इन किसी भी प्रोड्यूस फॉर्म के पीछे अगर आप देखोगे तो उनके कंटेंट के साथ एक वर्ड तो लिखा हुआ दिखाई देगा, वह है एक्सिपिएंट। तो ये एक्सिपिएंट होता क्या है, मैं आपको अगर दिखा सकता तो डेविसली दिखा देता, पर शायद यहां से आपको ना दिख पाए जो लिखा हुआ है। इस पे एक्सिपिएंट लिखे रहते हैं, एक्सिपिएंट की क्वांटिटी लिखी हुई होती है। मान लेते हैं कि अगर कोई पैरासिटामोल है तो उसका स्ट्रेंथ होगी 500 mg, वहां पे लिखा होगा पैरासिटामोल 500 mg, नीचे में लिखा होगा एक्सिपिएंट QS। ये एक्सिपिएंट क्या है और ये QS क्या है? एक्सिपिएंट, जिसका दूसरा नाम एडिटिव भी होता है, और एक जो QS लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि जितनी जरूरत पड़े उतना आप यूज कर लो। अब मैं दोनों को एकदम घरेलू एग्जांपल से समझाता हूं। पहले समझ लेते हैं क्वांटिटी सफिशिएंट को, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा एक्सिपिएंट। देखिए, अगर आप कोई चीज बनाने वाले हो, रोटी बनाने वाले हैं, चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो रोटी में अब अपना आटा यूज करोगे, उसमें जितने भी और इंग्रेडिएंट होंगे, जो भी आप स्पाइस वगैरह डालना चाहते हो वो डालोगे, नमक डालोगे, फिर उसको गूंथने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? पानी की। तो क्या हम हमेशा एग्जैक्ट मेजर्ड क्वांटिटी में पानी यूज करते हैं, या डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट हम उसको अंदाज से लगाते हैं? नमक भी कभी तौल के तो आप नहीं डालते होगे, स्वादानुसार जो बोलते हैं ना, स्वाद के अनुसार, वो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी की एक्सप्लेनेशन कि जितनी जरूरत पड़ रही है उतना आप डाल सकते हो। तो QS मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट, इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होगी, जितनी हमको जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा बन जाए वो कहलाता है क्वांटिटी सफिशिएंट। अब समझ लेते हैं क्वांटिटी सफिशिएंट के पहले जो मेन वर्ड लगा एक्सिपिएंट, उसका क्या मतलब होता है। एक्सिपिएंट कहने का मतलब होता है ऐसे इनर्ट सब्सटेंस जिनकी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। अब ये एक और वर्ड आ गया, इनर्ट।
इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है दवाई के अंदर। अगर दवाई के अंदर लिखा हुआ है एक्सिपेंट, तो हमको लगता है ना कि क्या कोई दवाई है, क्या कुछ असर दे सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये एक इनर्ट है, इसकी कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ना ये कोई प्रॉब्लम इंपार्ट कर सकता है फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी में जाने के बाद। तो ये इनर्ट सब्सटेंस है। तो फिर सोचिए कि जब इसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है तो भाई क्यों हम इसको डालते हैं, क्यों जबरदस्ती इसकी बल्क को बढ़ाते हैं? यही ना? हाँ, करेक्ट आंसर तो आप ही के पास है, इसके बल्क को बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई टेबलेट 5000 mg का है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, लेकिन कुछ टेबलेट ऐसे भी होते हैं जो 500 mg के होते हैं, 100 mg के होते हैं, 4 mg के होते हैं, 10 mg के होते हैं, कभी कभार 1-2 mg के भी होते हैं। सो 1-2 mg कितना होता है? कैन यू इमेजिन कि 1-2 mg का पाउडर ऐसा इतना से चुटकी भर में रहेगा, तो क्या उसको कंप्रेस करके, उसको पंच करके हम टैबलेट का फॉर्म बना सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसकी बल्क को बढ़ानी पड़ेगी। बल्क मतलब उसकी क्वांटिटी को बढ़ानी पड़ेगी। क्वांटिटी बढ़ाएंगे तब तो उसको कंप्रेशन के लायक बना सकते हैं। और उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या डाल दें? दवाई डाल दें। दवाई अगर डाल देते हो 1 mg में 5 mg और दवाई डाल देते हो 6 mg का बन जाएगा, तो 1 mg का कहां से रह गया? तो हमको ऐसी चीजें डालनी चाहिए जिनको डालने से बल्क तो बढ़ेगा, लेकिन असर कुछ चेंज नहीं होने वाला। वो असर आपको 1 mg के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो सॉल्ट होंगे मेडिकामेंट का, वही आपको देखने को मिलेगा। सो एक्सिपेंट मतलब हो गए कोई भी ऐसी चीज जो बल्क को बढ़ाने का काम करती है। इसके अंतर्गत कई अलग अलग एग्जांपल हैं, जैसे एक है इंपॉर्टेंट, वो है बाइंडर। बाइंडर मतलब एक ऐसा एजेंट जो बाइंड करने का काम करता होगा। अगर आपने बेसन के लड्डू बनाना चाहते हैं या बूंदी के लड्डू बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, बूंदी के लड्डू बना लीजिए, छान लीजिए उसको तेल में। अब उसको क्या आप पंच करके लड्डू के शेप दे सकते हैं? नहीं। उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप शक्कर की चाशनी बनाते हो, उस पर डिप करते हैं, उसके बाद उसको पंच करके आप लड्डू के शेप देते हो। वो आपस में बाइंड क्यों हुए? क्योंकि शक्कर लगा हुआ, बिना शक्कर के शायद वो बाइंड ना हो पाए। तो शक्कर के पास चिपचिपापन होता है, देखा आपने, वो उसकी बाइंडिंग एफिकेसी होती है। गोंद, जिसको हम लोग बोलते हैं बबूल का निकला हुआ गोंद, इसको गम अकेसिया बोलते हैं। इसका यूज हम एज ए बाइंडर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में टैबलेट को पंच करने के लिए एज ए बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। ये जो हमारा गम अकेसिया है, गोंद है, इसका सॉल्यूशन आपके टैबलेट और आपके टैबलेट में मिलाए गए जो एक्सिपेंट इनर सब्सटेंस है, इनको आपस में बाइंड करके रखता है। इसी से हमारा टैबलेट एक प्रॉपर स्ट्रेंथ, एक मजबूती पाता है। इसकी क्वांटिटी भी बहुत जरूरी। अगर बहुत अधिक हो गया तो जल्दी से टूटेगा नहीं, अगर कम हो गया तो ऐसे ही टूट जाएगा, जो कि आपके पैकेट के अंदर ही टूट जाएगा, आप खाने से पहले ही टूट जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए एक्सिपेंट के अंदर ये आपका बाइंडर का काम हो गया। दूसरा ल्यूब्रिकेंट हो सकता है, जो फ्लो की प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करेगा। फ्लो के साथ साथ आपकी और भी, जैसे टेस्ट को एनहांस करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं। अगर कोई टैबलेट कड़वा है और वो बच्चों के लिए है, तो बच्चे तो कभी खाएंगे ही नहीं, बच्चे क्या हम भी पसंद नहीं करेंगे, तो उनको एक ऐसे फ्लेवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है या उसके फ्लेवर में ऐसे डाल दिया जाता है जिससे बच्चे आसानी से लेने लगे। मीठापन डाल दिया जाता है, चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया जाता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दिया जाता है। अगर आप सिरप की बात करो तो बहुत आसानी से अलग अलग पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज, अलग अलग फ्लेवर में आपको मिल जाएगा। तो ये जो पूरे फ्लेवर है, स्वीटनिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, यही सब एक्सिपेंट के एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाई इस किसी भी प्रोडक्ट में टैबलेट कैप्सूल का नाम लिखा है, उसका कंटेंट लिखा है, वो तो समझ में आ गया। ये क्यूएस क्या लिखा रहता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी और के मन में ये सवाल होगा तो अब आप बता सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।